व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं गॉड ईटर एनीमे के 7th एपिसोड को लेके। इस एपिसोड को हम लोग आज इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में वादा किया था कि उस वीडियो में जो लोग जेन्युइन कमेंट करेंगे उनके 3 कमेंट को मैं इस वीडियो में फीचर करने वाला हूँ। सो हियर वी गो। पहला कमेंट करता है प्रवीण कुमार भाई, कहता है विनलैंड सागा के ऊपर वीडियो बनाओ। तो अभी तो चैनल पे कुछ और एनिमे को लेके काम चल रहा है, लेकिन अगर आपको विनलैंड सागा को देखना है, इसका डब्ड वर्जन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप फ्रीली यूट्यूब पे देख सकते हो। सेकेंड कमेंट करता है जुरूस HD मूवीज़ भाई, कहता है मॉन्स्टर एनिमे के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाओ। तो आएगा, मॉन्स्टर बहुत ही बढ़िया एक सुपर साइकोलॉजिकल एनिमे है, तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा। और थर्ड कमेंट करता है लूसीफर द डीमन भाई, कहता है आई लव योर वीडियोस, सो थैंक यू सो मच फॉर दो स्वीट कमेंट्स। और हाँ, इस वीडियो में भी जेन्युइन कमेंट करने वाला 3 कमेंट अगली वीडियो में फीचर होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो 7th एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लिंडो को। वो हेडक्वार्टर में कॉल करके उन लोगों को बताता है कि वो 2 न्यू टाइप गॉड ईटर मेरे साथ है और वो लोग सेफ़ है, लेकिन हम लोग पिक पॉइंट पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आरागामी अभी भी घूम रहे हैं। और उसके बाद फ़ोन रख देता है और लिंका को कहता है चलो मेरे साथ। तो लिंका कहता है कहाँ पर, पिक पॉइंट पे। तो लिंडो कहता है नहीं, हम लोग पिक पॉइंट पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आरागामी घूम रहे हैं। उसके बाद लिंडो के पीछे पीछे वो दोनों चलते हैं और जाने के बाद लिंका पूछता है अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो लिंडो ऊपर की तरफ दिखा के कहता है ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे। तो लिंका जब ऊपर पहाड़ी पे देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, मतलब एक जंगल टाइप का है, और देख के शॉक में आ जाता है और कहता है यहाँ पर इतने सारे पेड़ कैसे है। उसके बाद वो लोग पहाड़ी पे चलते हैं और जंगल के बीचों बीच चलते रहते हैं। और लिंका कहता है यहाँ पर इतने सारे पेड़ कैसे है, आरागामियों ने इन पेड़ों को खाया क्यों नहीं। उसके बाद लिंका एक पेड़ को देखता है, वहाँ के पेड़ बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा था कि पेड़ के बीच में से लावा बह रहा है। और उसके बाद लिंका एक पेड़ को छूने जाने वाला होता है कि लिंडो उसे रोक देता है और कहता है एक भी पेड़ को मत छूना, गलती से भी मत छूना। और उसके बाद वो लोग चलते चलते पहाड़ के एक रिच पे पहुँचते हैं। और रिच पे पहुँचने के बाद नीचे की तरफ देखता है कि डैम के पीछे, मतलब नदी का जो डैम होता है, बांध होता है, उसके पीछे एक छोटा सा गाँव है। और वहाँ पर देखता है कि एक बच्ची घूम रही है। तो लिंका ऊपर से देखते हैं उस बच्ची को, देख के पहचान जाती है ये तो वही बच्ची है जिसको फार ईस्ट ब्रांच से धक्के मार के बाहर निकल दिया था और वो बच्ची रो रही थी। तो उसके बाद सब लोग उस गांव में जाते हैं। जाने के बाद लिंका देखता है कि उस गांव में सब लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं। तो वो छोटी बच्ची जो थी वो लिंका के पास आता है। तो लिंका उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो लड़की कहती है कि लिंडो हमें यहाँ पर ले आया है। उसके बाद दिखाता है कि लिंडो, लिंका और एलिसा एक रूम पे जाता है और उस रूम पे बहुत सारे लोगों के साथ लिंडो बात कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि आरागामियों ने हमारे ऊपर एक बार हमला किया था और हमारे कुछ लोग और मर गए। उसके बाद लिंडो लिंका को कहता है तुम आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो एलिसा कहती है कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर क्या करूं। तो लिंडो कहता है तुम्हारा हाथ काँप रहा है, तुम्हारा पूरा शरीर काँप रहा है डर के मारे, क्या तुम अपना गॉड आर्क चला पाओगे। तो एलिसा दिखती है कि उसका हाथ काँप रहा है। उसके बाद लिंडो लिंका को लेके एक गोडाउन में आता है और आने के बाद लिंका देखता है कि उस गोडाउन में बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि लोगों को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए खाने का बीज, खाने का सामान, कपड़े, बहुत कुछ। और उसके बाद लिंका लिंडो को कहता है तुम मुझे ये मत कहना कि तुम फार ईस्ट ब्रांच से ये सब कुछ चुरा के लेके आए हो। तो लिंडो कहता है मैं चुराऊँगा क्यों, मैं तो बस इन लोगों की मदद कर रहा हूँ। और उसके बाद लिंडो कहता है चलो मेरे साथ, ये सब चीज़ें लेके मेरे साथ पहाड़ी पे चलो। तो लिंका लिंडो के पीछे पीछे पहाड़ी पे जाता है। उसके बाद लिंडो और लिंका पहाड़ी के एक जगह पे जाके रुक जाता है और रुक जाने के बाद उनके साथ जो बॉक्सेस ले आए थे उन बॉक्सेस में से कुछ मेडिसिन निकालता है, एक्चुअली एक तरह का इंजेक्शन होता है, वो निकालता है। उसके बाद लिंका देखता है कि एक आरागामी जंगल में घुस गया है और सीधा वो गाँव की तरफ जा रहा है। तो वो लिंडो को कहता है लिंडो देखो एक आरागामी। तो लिंडो कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस देखते रहो। उसके बाद लिंका देखता है कि वो आरागामी जा रहा होता है और जाते जाते उस आरागामी का पूंछ एक पेड़ पे टच होता है और टच होने के बाद उस पेड़ के अंदर जो लावा टाइप का चीज़ था वो सीधा जाके उस आरागामी के शरीर में घुस जाता है और घुसने के बाद वो आरागामी वहीं पर मर जाता है। और उस चीज़ को देखने के बाद लिंका भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद लिंका लिंडो को सीधा सीधा क्वेश्चन करता है कि मुझे सच सच बताना, ये जो सारे के सारे पेड़ है सबके सब आरागामी है, एक दूसरा प्रजाति, और तुम इन आरागामियों को बचा रहे हो और फैला रहे हो। तो लिंडो कहता है हाँ, ये सारे के सारे पेड़ आरागामी ही हैं और ज़िंदा रहने के लिए लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो लिंडो कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है,
हम लोग आरागामियों को यूज़ कर रहे हैं आरागामियों को मारने के लिए। ये जंगल एक नेचुरल बैरिकेड जैसा है जिसे पार करके आरागामी उस गांव तक नहीं पहुंच सकता। उसके बाद लिंडो और कहता है तुम्हारा जो गॉड आर्क है वो भी एक आरागामी से ही बना हुआ है, सबके गॉड आर्क भी आरागामी से ही बनता है, जो जीव होता है वो भी एक आरागामी ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लोग ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो लिंडो कहता है तुम गॉड ईटर क्यों बने? तो लिंका कहता है आरागामियों को मारने के लिए। तो लिंडो कहता है तो ये कभी भी मत भूलना कि तुम आरागामियों को मारने के लिए गॉड ईटर बने हो। और उसके बाद पीछे से एक आवाज़ आता है और लिंडो कहता है चलो हम लोगों को जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो लोग थोड़ी सी ऊपर की तरफ चला जाता है और देखते हैं कि एक बड़ा वज्रा उस जंगल में घुस रहा है, लेकिन उस जंगल के सारे पेड़ को तोड़ते हुए घुस रहा है, लेकिन वो पेड़ उस वज्रा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो वज्रा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वज्रा के ऊपर वो पेड़ काम नहीं करता। और उसके बाद गांव के तरफ से एक सायरन बजता है। तो लिंडो कहता है लगता है गांव में कोई आरागामी घुस गया है। और उसके बाद लिंका को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, जाओ गांव में जाके सबको बचाओ। तो लिंका कहता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मेरा गॉड आर्क भी टूट गया है, तो मैं ये सब कैसे करूँ? तो लिंडो कहता है ये मेरा ऑर्डर है, जाओ जाके सबको बचाओ और कोई मरना नहीं चाहिए और तुम्हें भी मरना नहीं है। तो लिंका कहता है ये भी कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो लिंडो कहता है अगर तुम उन लोगों को बचा नहीं पाए तो कोई उन लोगों को बचा नहीं पाएगा, और तुम अपने गॉड आर्क के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो और मुझे अभी भी जाना है और जाके इस वज्रा को ख़त्म करना है। उसके बाद दिखाता है कि गांव में अफरा तफरी मची है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और दिखाता है कि एलिसा बाथटब में नहा रही होती है और तब वो सुनती है कि गांव में आरागामी ने हमला कर दिया। तो एलिसा को उसकी पास्ट के बारे में याद आ जाता है कि ब्लैक वज्रा ने कैसे उसके मॉम डैड को खा लिया था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे बाथटब से गिर जाती है और वो नंगी होती है, मतलब समझ लो यार। और बाथटब से गिरने के बाद छोड़ो, ये सीन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने भी नहीं देखा था, तुम लोगों को भी सुनने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा था, पर छोड़ो। और उसके बाद लिंका भागते हुए उस गांव में आता है। आने के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ा आरागामी ने उस गांव में हमला कर दिया। ये आरागामी दूसरे आरागामी से अलग है, पहले इस आरागामी को कभी भी नहीं दिखाया गया था, बहुत ही बड़ा आरागामी है। और उसके बाद देखता है कि एक लड़का क्रॉसबो से उस आरागामी के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस आरागामी को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आरागामी उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि लिंका से उसे बचा लेता है और कहता है उसके ऊपर क्रॉसबो काम नहीं करता, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है तो मैं क्या करता? उसके बाद लिंका कहता है किसी के पास कोई स्मोक स्क्रीन जैसा कुछ है? तो वो लड़का कहता है मेरे पास एक ग्रेनेड है। तो लिंका कहता है दो, वो ग्रेनेड मुझे दो, जब मैं ये ग्रेनेड उस आरागामी के आंखों के सामने फोड़ूंगा तो सब लोग किसी न किसी जगह पे छुप जाना। उसके बाद लिंका वो ग्रेनेड लेता है और उस ग्रेनेड का पिन निकाल के उस आरागामी के सर में दे मारता है, तो वो ग्रेनेड फटता है और तभी सब लोग पीछे छुप जाते हैं, उस आरागामी को चूतिया बना देता है। उसके बाद वो आरागामी इधर उधर सब कुछ तोड़ फोड़ रहा होता है। तो वो एक लड़का कहता है तुम एक गॉड ईटर हो ना, तो हम सबको बचाओ, तुम हम लोग को बचा क्यों नहीं रहे हो? तो लिंका सोचता है और कहता है सोचो, कुछ सोचो लिंका, कुछ सोचो। और उसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है और कहता है मुझे इस जगह का एक छोटा सा मैप बना के दो। तो वो लोग इस जगह का एक मैप मिट्टी में बना के देते हैं। और उसके बाद लिंका कहता है मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान ये है कि मैंने देखा था इस नदी में एक डैम है, मतलब एक बांध है, अगर हम किसी तरह इस आरागामी को उस नदी में फेंक सकते हैं तो उसके बाद अगर हमने डैम चला दिया तो पानी से वो आरागामी बहुत दूर चला जाएगा और इस गाँव में नहीं रहेगा। तो वो लोग कहता है इतने बड़े आरागामी को हम लोग नदी में कैसे लाएंगे? तो लिंका उस इंजेक्शन के बारे में सोचता है जो लिंडो उस पेड़ में लगा रहा था और कहता है कि उस इंजेक्शन को ले आओ। और वो लोग कहते हैं कि वो इंजेक्शन तो बहुत दूर है, पीछे स्टोर हाउस में है, और स्टोर हाउस में जाने के लिए पहले इस आरागामी का ध्यान भटकना पड़ेगा। तो वो लड़की जो होती है ना, जो छोटी सी बच्ची होती है, वो वहाँ पर आ जाती है और उनके बाद कहता है कि मैं वो इंजेक्शन लेके आऊँगा क्योंकि मैं सब लोगों को बचाना चाहता हूँ। तो एक लड़का और उठता है और उठने बाद कहता है कि और एक लड़के को कहता है तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों जाएंगे डैम के ऊपर कंट्रोल रूम पे, वहाँ पर हम डैम को कंट्रोल करेंगे। तो एक और लड़का उठता है और वो छोटी बच्ची को कहता है हम दोनों जाके इंजेक्शन ले आएंगे। और जो लिंका होता है वो कहता है कि मैं आरागामी को डिस्ट्रैक्ट करूँगा। उसके बाद लिंका क्रॉसबो से उस आरागामी के ऊपर 2-3 तीर चलाता है और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और तभी वो दोनों भाग के कंट्रोल रूम पे चला जाता है और जाने के बाद सब कुछ तैयार करता है कि डैम को कब चलाए। और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची और एक लड़का दौड़ के गोडाउन में जाता है। गोडाउन में जाने के बाद बहुत सारे इंजेक्शन लेके आ रहा होता है। जब वो आ रहा होता है वो आरागामी लिंका के ऊपर हमला करता है एक फायर बम से,
और उसके बाद लिंका तो डॉच कर लेता है, लेकिन वो फायर बम जाके एक घर पे रह के लगता है और लगने के बाद वो जो लड़का और लड़की वो इंजेक्शन लेके आ रहा था उस लड़के के ऊपर जाके गिरता है। उस लड़के के पैर के ऊपर एक कंक्रीट आके गिरता है जिससे कि वो लड़का हिल नहीं पा रहा होता है। और उसके बाद वो उस लड़की को कहता है तुम्हें ये बाकी के इंजेक्शन उसके पास लेके जाना पड़ेगा। तो वो लड़की उस इंजेक्शन को लेके लिंका के पास जा रहा होता है तो वो लड़की भी गिर जाती है और गिरने के बाद एक इंजेक्शन उठा के लिंका की तरफ फेंक के मारता है और लिंका भी उस इंजेक्शन को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उस इंजेक्शन को क्रॉस बो में सेट करता है और करके उस आरागामी को मारता है। मारने के बाद वो आरागामी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो लिंका कहता है ये इंजेक्शन सच में काम कर रहा है और उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे इंजेक्शन उस आरागामी के ऊपर मार रहा होता है और उसके बाद वो आरागामी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा होता है। लिंका उस आरागामी के ऊपर इंजेक्शन मार मार के उसको नदी में फेंकने ही वाला होता है कि देखता है एक इंजेक्शन उसके शरीर में लग के वापस आ गया है और उसके बाद देखता है कि वो आरागामी शील्ड ऑन कर लेता है, उसके सामने शील्ड ले आता है और उसके बाद लिंका जितने सारे गोली करता है एक भी गोली उसके ऊपर नहीं लगता, हर एक इंजेक्शन उसके शरीर में लग के वापस आ रहा है। और उसके बाद लिंका देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन है, लेकिन इंजेक्शन तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा। तो वो आरागामी उसके सामने आ जाता है। लिंका सोचता है कि मैं अब क्या करूं। और उसके बाद लिंका को याद आता है लिंडा की एक बात है, वो कह रहा था कि अपने गॉड आर्क के ऊपर हमेशा भरोसा रखना। तो वो अपने गॉड आर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और वो इंजेक्शन लेके अपने गॉड आर्क के आरागामी के ऊपर दे देता है और उसके बाद वो उसका गॉड आर्क फिर से जी उठता है, रीजनरेट होता है और उसका पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, मतलब खतरनाक। वो बड़ा होके एकदम सीधा जाके उस आरागामी के पेट में घुस जाता है और उसके बाद उसका गॉड आर्क इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, 3-4 गुना पावर डबल हो जाता है। और उसके बाद उस आरागामी को पकड़ के पीछे की तरफ धकेलते हुए लिंका उसे सीधा जाके पानी में गिरा देता है। और उसके बाद एक लड़का कहता है डैम को चालू कर दो, तो कंट्रोल रूम में जो लड़का होता है वो डैम को चालू कर देता है और उसके बाद नदी के पानी से वो आरागामी बहते हुए बहुत दूर चला जाता है। जब वो आरागामी वहाँ से चला जाता है सब लोग बाहर निकलता है और निकलने के बाद लिंका अपने गॉड आर्क की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसका गॉड आर्क मर चुका है। तो वो जब उसे पता चलता है कि उसका गॉड आर्क पूरी तरह नहीं मरा है उसके बाद वो अपने गॉड आर्क की तरफ देखते रहता है। और उसके थोड़ी देर बाद लिंडो वहाँ पे आता है और आने के बाद कहता है कि मैंने वज्रा को भी मार दिया है और उसके बाद देखता है कि उसने भी पूरे गाँव के बचा लिया है और उसके बाद उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो लिंका कहता है लिंडो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही मैं कर पाया। और उसके बाद कहता है पता है मेरा गॉड आर्क नहीं मरा है। तो लिंडा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो वीडियो को यार, लाइक करो। लाइक करते नहीं तुम लोग, वीडियो देख के चले जाते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैंने पहले ही बताया था जो लोग पहले कमेंट करके पहले 3 कमेंट को मैं अगली वीडियो में फीचर करूँगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।